नमस्कार भक्तों, ऐस कथा भजन चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बोलिए भक्त और भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। भक्तों, आज मैं आपको भक्त कबीरदास जी की अंतिम कथा भाग सुनाने जा रही हूँ। श्री कबीरदास की बढ़ती हुई महिमा को देखकर ब्राह्मणों के हृदय में बहुत ईर्ष्या होने लगी। उस समय भारत के तत्कालिक बादशाह सिकंदर लोदी था। भक्ति विमुख ब्राह्मणों ने कबीरदास की माता को भी अपने पक्ष में कर लिया और जाके बादशाह से शिकायत कर दिया कि यह जो है पूरा गांव को जो है वती कर रहा है, सारे गांव को दुखी कर रहा है, मुसलमान होकर हिंदू बाबाजी बन रहा है, हिंदू किसी धर्म को ना मानकर ढोंग फैलाता है। यह सब शिकायत जाकर लोदी से कर दिया। बादशाह ने तुरंत आज्ञा दी कि उसे अभी पकड़ कर लाओ, मैं उसे देखूंगा कि वह कैसा मक्कार है। बादशाह की आज्ञा पाकर सिपाही उसे पकड़ कर लेते आए, बादशाह के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तब किसी काजी ने श्री कबीरदास से कहा, यह बादशाह सलामत है, इन्हें सलाम करो। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं श्री राम के अतिरिक्त किसी दूसरे को सलाम नहीं कर सकता। श्री कबीरदास की बात सुनकर बादशाह ने इन्हें लोहे के जंजीरों में बंधवा कर गंगा जी में डुबो दिया, परंतु यह जीवित रहे। लोहे की जंजीरें न जाने कहाँ चल गई। गंगा जी की धार से निकलकर यह तट पर खड़े हो गए, परंतु बादशाह की आज्ञा से बहुत सी लकड़ियों के ढेर में इन्हें दबाकर आग लगा दी गई। उस समय भी बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारा लकड़ी जल गया। इनका शरीर जैसे स्वर्ण अग्नि में तपने के बाद चमकता है, उसी तरह चमकने लगा। परंतु लाख प्रयत्न पर भी जो है फिर क्या किया, बादशाह ने एक मतवाला हाथी को इन पे छोड़ दिया। लाख कोशिश के पास करने के बाद भी हाथी इनके पास नहीं जा रहा था, क्योंकि भगवान राम जी जो है सिंह के रूप में कबीरदास के सामने खड़े थे। हाथी सिंह को देखकर भाग जा रहा था। बादशाह सिकंदर लोदी ने देखा कि कबीरदास किसी प्रकार से जो है नहीं मारे जा रहे हैं। उनकी अद्भुत प्रभाव देखकर वो सिंहासन पर से कूद पड़े और इनके चरणों में गिर पड़े। कृपया कर आप अपने ईश्वर की कोप से मुझे बचा लीजिए, उन्होंने उनसे प्रार्थना किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप किसी भी साधु संत के साथ ऐसा नहीं करना। बादशाह ने कहा, प्रभु गांव देश सभी सुख सुविधा जो चाहे अब मैं आपको दूंगा। उन्होंने कहा, हम तो सिर्फ श्री राम जी को चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार बादशाह जो है उनको स्वसम्मानित करके भेज दिए। कबीरदास के विजय से विरोधी ब्राह्मण जो है जल गए। वे साधुओं से साफ दिलाकर इन्हें परास्त करने के विचारों से इन्होंने 4 विरोधी ब्राह्मणों को सुंदर बैरागी साधुओं से भेष बनाया। उन चारों को चारों दिशाओं में निमंत्रण देने के लिए भेज दिया। वे लोग दूर दूर गांव तक में जाकर साधुओं के स्थानों और नामों को पूछ कर सब जगह जाकर न्योता दे आए अपने मन से कबीरदास के नाम पे कि कबीरदास के यहाँ भंडारा है, वस्त्र और दक्षिणा का भी प्रबंध है, आप पधारें। भंडारा सुनकर आगे अगणित साधु ब्राह्मण संत यहाँ पहुँच गए। तब ये घर में जाकर कबीरदास कहीं घर में जाकर छिप गए। इनके पास इतना व्यवस्था ही नहीं थे, तो ये कहाँ से देते। अपने भक्त की प्रतिष्ठा रखने के लिए भगवान स्वयं जो है कबीरदास का रूप धारण करके आए और जो है भंडारा कराना शुरू किया। बड़ी बड़ी पंगतें बैठ गई। तब कबीरदास जी भी आकर इनमें मिल गए। भगवान ने खिला पिलाकर दान सम्मान से सभी साधु संतों का अच्छी प्रकार से सेवा की, जिससे सभी साधु संत प्रसन्न हुए। उन्होंने कबीरदास को भी प्रसन्न कर दिया। कहा जाता है कि कबीरदास को भगवान ने स्वयं आज्ञा दी थी कि आप जो है अपना जीवन जब तक यहाँ चाहे जी सकते हैं, उसके बाद जो है सशरीर वैकुंठ पधारिएगा। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। भक्तों, यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।